स्वागत है आज के खास प्रसारण में। आज हम टमाटर की खेती पे बात करेंगे टमाटर की खेती कैसे की जाती है, कब से शुरू की जाती है, कब लगाई जाती है, कब तुराई की जाती है, क्या किन किन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्या मुनाफा है, कैसे खेती करें। खास तौर पे उन टमाटर की बात करेंगे जो मेचान विधि से होता है। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मेचान विधि से खेती की जा रही टमाटर की खेती जो कर रहे हैं ये गन्नीपुर बेझा के किसान हैं। लंबे समय से खेती का अनुभव है, मिश्रित खेती में इन्होंने कई अवार्ड लेके आया है। ये कंपनी भी चलाते हैं जिस कंपनी का नाम है बेजा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उन सारी चीज़ों पर विस्तारित बातचीत करेंगे, तो पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है आज के खास प्रसारण में। जी धन्यवाद। हम तो आपका पहले ही बातचीत में परिचय में बता ही दिए है कि पुष्पेंद्र जी हैं जो गन्नीपुर बेझा से हैं, टमाटर की खेती करते हैं। तो इनसे विस्तारित हम बातचीत करते हैं इन चीज़ों को लेकर, कैसे टमाटर की खेती करते हैं और कौन सा ये वैरायटी है। जी ये वैरायटी तो सिंजेंटा का हिमसागर है जी। और खेती करने का बात रह गया तो जैसे हम लोग वैज्ञानिक से भी सलाह कभी कभार ले लेते हैं। तो वैज्ञानिक या दुकानदार या जो भी इससे जुड़े हुए लोग जो अपना माल बेचने वाले हैं, जी मतलब उनके हिसाब से बीज उनके हिसाब से करने में नुकसान चला जाएगा। अच्छा। जैसे दिमाग आपको अपना लगाना होगा, दिक्कत कुछ नहीं है। पहला नंबर तो हम लोग वर्मी कंपोस्ट से करते हैं और आपको फसल देखने से लग रहा है, आपको कहीं से नहीं लग रहा है कि इसमें खाद खरी या दिया हुआ होगा वर्मी पर, ये नहीं उग जाए। ये आप देखिए टमाटर का गुच्छा जो लग रहा है, एक तुराई हो चुका है, नीचे का हो चुका है, यानी पहली तुराई कर ली गई है। और इसका हो गया वैज्ञानिक विधि जो बताया कंपनी इसका कहती है पंक्ति से पंक्ति 3 फीट और पौधा से पौधा 2 फीट। जी। लेकिन मेचान विधि से हम लोग उसको क्या करते हैं, पंक्ति से पंक्ति 9 फीट कर देते हैं, 3 गुना, और पौधा को घटा करके 3 फीट से 1.5 फीट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को चलने में आने में जाने में अपना सुविधा होता है और पौधा कहीं ना कहीं कंपनी जो कहा उतना लग जाता है। और वर्मी से आप खेती करते हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखना होगा कि कोई भी कंपनी पौधा जो कह रही है कोशिश कीजिए उससे हम दोबारा लगाएं, और नहीं तो कम से कम 1.5 गुना तो पौधा लगाए ही। और दुतल्ला जनरेशन प्रक्रिया में कुछ दिक्कतें हैं? जनरेशन प्रक्रिया की दिक्कत नहीं है। जैसे होता क्या है कि अब महंगी का समय, मान लीजिए कि कंपनी लत्तीदार पौधा हो गया, टमाटर का पौधा करे 200 पौधा लगाए, शुरू में रेट 50 रुपये है, मान लीजिए 200 पौधा है, 1 किलो फला 200 किलो हुआ। अगर मेरे पास 400 पौधा है तो 400 किलो हुआ। पौधा मेरा कितना का था, 2 रुपया का। पैसा वो कितना दे दिया, 2 रुपया से 400 दे दिया। जब हमारा ढाट सक्षम नहीं लिया, पैसा तो दे चुका है, फिर एक एक पेड़ हम काट देते हैं। ये आपको ये घना दिख रहा है, यह पैसा जब तक दे रहा है। जैसे ही लगेगा कि अगला को डैमेज करेगा, इसमें छटनी हो जाती है। मतलब बीज का 2 रुपया का बीज लगाने से आप 200 ज़्यादा के जो तरीके थे उसे भी अपना रहे हैं, नई तकनीक को भी अपना रहे हैं, सारे को मिक्स करके एक नई तकनीक हाँ, मिश्रित मतलब दिमाग अपना लगा रहे हैं दोनों का। परंपरागत तो हम लोग बचपन से पैदाइशी सीखे, बिल्कुल। जो बाप दादा ने किया वो तो कर ही रहे। वैज्ञानिक का उसमें विचार लेते हैं और कुछ वैज्ञानिक का भी दिमाग लगाते हैं। जैसे ये ढाट फाट जो देख रहे हैं ये हमारे परंपरागत खेती में नहीं था। अब जैसे अभी टमाटर का ये नीचे रहता, आधा डैमेज जाता, ढाट से है तो डैमेज बच जाता। ये वैज्ञानिक का देन है जो ऐसे करो, इसमें मेरा नहीं है। लेकिन खेती का तरीका वैज्ञानिक कहते हैं भाई 3 फीट से 3 फीट दूरी कीजिए, तो भाई वैज्ञानिक को तो सरकार पैसा देती है, उनको घाटा नफ़ा से मतलब नहीं है, वो रिसर्च करते हैं। हमको तो अपना लगाना है। तो खासा किसी भी किसान को अगर वर्मी से खेती करना है या खाद से भी करते हो, पौधे की जनसंख्या कमी नहीं करे, क्योंकि अब सब हाइब्रिड बीज आते हैं। हाइब्रिड बीज आते हैं तो कम लत्ती में पौधा देगा। ऐसे जनरल लोग अब करेला लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, खीरा कट्ठा में 100 पेड़, करेला 20 लगाते हैं। लेकिन खीरा हम लोग कट्ठा में 1000 पौधा लगाते हैं और करेला 200 लगाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, 5 फीट का पौधा हुआ, 5 फीट का पौधा हुआ, 5-5 किलो फड़ गया, 40 रुपये बिका। हर पौधा 200 दे दिया, मेरा 10 रुपये का पौधा था, खाद पानी खेत में देना ही है। अब 200 दे दिया, हमको लगा कि ये हो जाएगा, अंत में हमको 20 बचेगा, जब ढाट बढ़ेगा 20 बचेगा। लेकिन वो पैसा हमको शुरू से रहता है, मुनाफा का एक वो भी तरीका। जब खाद पानी हमको देना ही है, पौधा ज़्यादा रहेगी, पाती पर रहेगी तो तमनी कुड़नी
और ये जो 9 फीट का है ये लेबर बचाने का तरीका है। 9 फीट आपके पास जगह है, मजदूर का मंगाइए, पानी छिट्टा दीजिए और कोदारी से खप दीजिए, खुद डंटा में खुरपी बांध करके घींच दीजिए, जंगल सब कटेगा। लेकिन इसी को आप 3 फीट पर लगाएंगे तो नहीं कर पाइएगा, तो मजदूर लग जाएगा ज़्यादा और आपका कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि इतना 9 फीट पर है, ये मचान लगभग 15 दिन बाद संभव नहीं है कि इसको रोक पाएगा। अगले बार इसका ट्रीटमेंट कुछ और लगाना होगा, यानी मचान का मजबूती जरूरी है। जी जी, वो आपको व्यवस्था करके रखना पड़ता है। अब बात करें, टमाटर लगाए कब थे? जी, टमाटर लगाए थे हम ये 14-15 नवंबर को। क्या लागत आई थी इस सारी चीज़ों में? जी, मचान तो मेरा लगा हुआ था, मचान का तो 3000 कट्ठा लगता है, मतलब 3 साल में एक बार। और पौधा ये बीज ये बढ़िया क्वालिटी का बीज 10 ग्राम का 1700-1800 रुपया में आपको देगा। उसको गिराने के बाद 2500 से 3000 पौधा अगर 100% हुआ तो हुआ, नहीं तो 2000 के आसपास किसी भी परिस्थिति में पौधा हो जाता है। तो मान लीजिए हम लोग उसका दवाई ववाई मेंटेन करके 2 रुपये पौधा मानते हैं कि बीज का खर्च है। उसके बाद खेत का खर्च, जिस खेत में आपको लगाना है, ये तो मान ही लीजिए कि 10 किलो खरी और 50 किलो बर्मी कंपोस्ट, नहीं तो आपके पास अगर गोबर उपलब्ध है तो आधा ट्रॉली 1 कट्ठा में इतना आपको देना होगा ज़मीन में। उसके बाद जब उतने पर टमाटर का पौधा जब बढ़ने लगा, बांधते जाइए। उसके बाद जैसे जैसे आप पानी दीजिएगा, पौधा को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसका निगरानी कीजिएगा तो वो बताता है। पौधा में एक नवंबर में जब आप लगाइएगा तो सबसे पहले बीमारी क्या आती है कि आपको पौधा दिसंबर में पत्ता झड़कने लगता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जड़ का पत्ता पक गया, नहीं, वो बीमारी रहता है। वो बीमारी क्या है, उस समय एक कीट आता है जो पत्ते को खाता है। जैसे ही धान कटती है, धान का कीट जैसे बाहर भागता है चौर से भीट में, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिंक का स्प्रे। हीरा जिंक हम लोग धान में यूज करते हैं, बहुत सस्ती दवाई है, 100 रुपया में ही 1 एकड़ होता है और हर फसल पर 1 स्प्रे उसका चाहिए। माने जिंक का स्प्रे चाहिए तो पौधा का पत्ता पकने वाला आपका नहीं है। एक तो वो हर पौधे के लिए 12 महीने। दूसरा बात, लोग के दिमाग में कंपनी वालों ने बैठा दिया कि M45 सिर्फ पाला का दवाई, लेकिन M45 आपको मानकर चलिए जैसे मनुष्य के लिए एंटीबायोटिक, डॉक्टर का कुछ समझ में नहीं आता है, एगो टेक्सोल दे दीजिए, तो इसी कुछ समझ में नहीं आए तो साधारण सा एगो M45 कोनो 20% इसी का कोई भी जहर कोई भी पौधा में आप दे दीजिए। जब आपको कुछ समझ में नहीं आया, एक बार आप देख कर देखिए। वैज्ञानिक भी गलत नहीं कहते हैं, हम ज़्यादा हाई फाई में चल जाते हैं। और दवा के लिए तो आपको 72-80 घंटा रिजल्ट। अब लोग सोचता है कि अभी दिए और अभी हो जाए, रिजल्ट नहीं, और ज़मीन का नमी आपको बरकरार रखना होता है। चलिए, इन सारी चीज़ों को बात करें तो बात करें खेती किसानी, तो भैया इनकम की तो बात हम अगर छोड़ दें तो नाइंसाफ़ी होगी। तो चलिए इनकम की तरफ क्या ले पाते हैं इनसे प्रॉफिट, टमाटर की खेती से ख़ास तौर पे? देखिए, टमाटर का खेती से तो जैसे देखिए, किसी भी परिस्थिति में आपको 1 एकड़ का 4 लाख रुपया दे देना है, लेकिन उस 4 लाख लेने के लिए 1 लाख रुपया आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 1 लाख ये नहीं है कि पहले आपको लग जाएगा। आप मान लीजिए 1 एकड़ करते हैं तो समझिए 40,000 रुपया जब आपका लग जाएगा, फिर उसी में से बेचकर उसको लगाना। ये नहीं कि बेचकर घरे रखना, पहले वो लेगा और कोशिश आपको करना है। अब अगर कोई भी कंपनी का टमाटर लगाते हैं और पौधा आप बचा कर रखते हैं तो 9 महीना फल देगा। वो कंपनी से कोई बहस नहीं। आप कहीं से जन्मा हुआ पेड़ रोप दीजिए, अगर पौधा आपका जब तक बचा हुआ है फल देगा। आपके भी टमाटर में दिख रहा है, मतलब लास्ट जो कली है उसके पास ये गुच्छा टमाटर का दिख रहा है। इस तरीके से बहुत सारा गुच्छा सामने है, फूल भी है, फल भी है, पक भी रहा है, मतलब एक ही साथ सारा चीज़ प्रक्रिया चल रही है। तो टमाटर का रेट क्या रहता है आपके बाज़ारों में? देखिए, मिनिमम तो इस साल 15 रुपया नहीं घटा है अभी तक, ऊपर 50 रुपया तक हम लोग बेचे हैं इस साल। शुरुआत में उस समय कम निकलता था, लेकिन एक्चुअली इस बार संजोग से हो गया है ना, तो इस मौसम में हम लोग 8 से 10 रुपया मानकर खेती करते हैं। उस प्लान से चलते हैं कि 8 से 10 बिकेगा, मेरा 2 रुपये किलो खर्चा पड़ेगा, 10 कुंटल उत्पादन होगा, ढाट छोड़ करके 2000 खर्चा पड़ेगा। टारगेट वो से चलता है। लेकिन
अगर ये बच जाए किसी भी परिस्थिति में, जुलाई में अगर बच जाए कुछ, तो फिर तो कहना ही नहीं है। जैसे पिछले साल एक कट्ठा में लाख लाख रुपया हुआ पिछले साल। कितने में लगाए हैं टमाटर? टमाटर सर जी अभी ये लगा हुआ है 5 कट्ठा जो फल दे रहे हैं, और 5 कट्ठा वेलकम का अब लगाए हैं, जो वो आपको 2 महीना बाद वो भी देखने लायक होगा। एक छोटा सा संदेश जो टमाटर की खेती करने के सोच रहे होंगे, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं खास उनके लिए, एक छोटा सा संदेश। देखिए, टमाटर का खेती आप करते हैं तो इस बात को निश्चित रखिए, 1 कट्ठा कीजिए 1 बीघा, 2 घंटा मतलब 1 घंटा सुबह शाम आपको खेत में तो जाना ही पड़ेगा, एक एक पौधा को निगरानी देखना पड़ेगा। और जितना आप उतना ड्यूटी कीजिएगा, एक समय आएगा तो आप भी कहिएगा कि अब हम तोड़ने में नहीं सक रहे हैं। जितना आप 2 महीना मेहनत कीजिएगा, मतलब ये समझिए कि जितना दिन आप पौधा को बांधें उतना दिन आप तोड़िएगा। उसके अब आपके ऊपर है कि कितना दिन बांधने में सकते हैं। आप छोड़ दीजिएगा, इधर उधर गिर जाएगा। और जैसे ही ये मत समझिए कि थोड़ा गिर गया है, तो हमारे में 1-2 गिरा हुआ है, इसको धीरे छटनी होता है, तो वो आप ये न समझिए कि यही डैमेज होगा। उसमें जब बीमारी पकड़ेगा तो उसके माध्यम से कीड़ा ऊपर भी जाएगा, या सड़न गलन, जैसे ही उसको कोई बीमारी धरा, जैसे आदमी को लकवा मारता है, टमाटर को उतना जल्दी ही लकवा भी मार देता है। इस पर काफ़ी परेशानी आया है, बहुत सारा किसान सब हैं। और नवंबर में इस बात का खास ध्यान रखें, कोई भी किसान नवंबर में आलू या टमाटर लगाते हैं जिसको पाला से डर, तो किनारे में सरसों न संभव हो तो केरैया लगा दें, 90% आपको वो पाला से रोक देगा। चारों किनारे उसको आपको खाने के लिए नहीं उगाना, इसको सेफ्टी के लिए उसको लगा देना, वो कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा जब आप लगाते गए, देख रेख होगा। और उसको कुछ नहीं है, बस इस टाइम में आपको हटा देना। हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा जानकारी देखा, टमाटर की खेती कैसे करें, कैसे टमाटर की खेती करें, लाखों रुपया कमाएं, कैसे उसकी देख रेख करें, कैसे उससे मुनाफा ले, कैसे टमाटर की कब से खेती करने की शुरुआत करें, सब चीज़ पर आपने विस्तारित सुना, समझा इन चीज़ों को। अगर आप भी इस टमाटर की खेत को देखना चाहते हैं तो सकरा के गन्नीपुर बेझा आ सकते हैं, पुष्पेंद्र जी से मिल सकते हैं। लंबे समय से टमाटर की खेती करते हैं, कई टमाटर के लिए कई इनकी स्टोरी कई जगह पब्लिश हुई है, इनकी कंपनी की स्टोरी कई जगह पब्लिश हुई है। सरकार भी इनसे टमाटर की खेती को लेकर कुछ सीख रही है, कुछ समझ रही है। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करें और अपना राय देना ना भूलें। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के पास भेजें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।